Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो ज़मीन पर मौजूद एक बहुत ही हैरत अंगेज जगह के बारे में है। ये वीडियो उस हैरत अंगेज जगह के बारे में है जहां एक तरफ जाने वाला इंसान माजी में पहुंच जाता है और दूसरी तरफ जाने वाला इंसान मुस्तकबिल में पहुंच जाता है। क्या वाकई ज़मीन पर ऐसी जगह मौजूद है जहां इंसान माजी और मुस्तकबिल में चंद ही लम्हों में पहुंच जाता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ज़मीन पर वाकई वो जगह मौजूद है जहां इंसान चंद ही लम्हों में एक दिन पीछे या एक दिन आगे की तारीख में जा पहुंचता है। पर यह होता कैसे है और ये जगह कहाँ मौजूद है? आइए जानते हैं। यकीनन आपने रशिया का नाम तो सुना होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें चाइना, नॉर्वे, इस्टोनिया, पोलैंड, जॉर्जिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, यूक्रेन, अजरबैजान, मंगोलिया, लटविया और फिनलैंड जैसे ममालिक के साथ मिलती हैं। वहीं रशिया की सरहद अमेरिका के साथ भी मिलती है। रशिया और अमेरिका को आपस में मिलाने वाले इलाके असल में दो जजीरे हैं जो रूस और अमेरिका के दरमियान बॉर्डर का काम करते हैं। ये डायोमीड आइलैंड्स कहलाते हैं और ये दोनों जजीरे अमेरिकी रियासत अलास्का और रशिया के इलाके साइबेरिया के दरमियान समंदर में वाक़ हैं। ये दोनों जजीरे इंतहाई गहरे समंदर में वाक़ हैं। इस समंदर की गहराई 12,913 फुट है जो कि 3.93 किलोमीटर की गहराई बनती है। इन दोनों जजीरों में से एक जजीरा रशिया के कब्जे में है जबकि दूसरा जजीरा अमेरिका के पास है। रशिया के इलाके में जो जजीरा है उसे बिग डायोमीड कहते हैं जबकि अमेरिका के इलाके में मौजूद जजीरे का नाम लिटिल डायोमीड है। रशिया के पास जो जजीरा है वो अमेरिकी जजीरे से कहीं बड़ा है, इसी वजह से इसे बिग डायोमीड कहते हैं। अमेरिकी जजीरे से जो नज़दीक तरीन अमेरिकी एयरपोर्ट है वो रियासत अलास्का के शहर वेल्स में वाक़ है जिसे वेल्स एयरपोर्ट कहा जाता है। लिटिल डायोमीड जजीरे से इस हवाई अड्डे तक का फासला सिर्फ 42.9 किलोमीटर है। इन दोनों जजीरों की तारीख की बात की जाए तो वो पहला यूरोपी जो बिग डायोमीड जजीरे पर पहुंचा था एक रशियन इलाके से ही ताल्लुक रखता था जिसका नाम सैम्यून था। इसके 80 साल बाद 16 अगस्त 1728 को एक और शख्स ने इस जजीरे को दोबारा दरियाफ्त किया। 1732 में मिखाइल नामी एक रूसी बशिंदे ने इस जजीरे का नक्शा तरतीब दिया। ये वो वक्त था जब ये दोनों जजीरे रूस की मलकियत थे, लेकिन फिर इसके 135 साल बाद बिग डायोमीड जजीरे को बेच दिया गया जब 1867 में रशिया ने अलास्का का इलाका अमेरिका को बेचा था और साथ में लिटिल डायोमीड का जजीरा भी अमेरिका का हिस्सा बन गया और यूं ये दोनों जजीरे रशिया और अमेरिका के दरमियान एक बॉर्डर की हैसियत इख्तियार कर गए। यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों जजीरों के दरमियान फासला तो सिर्फ 3.9 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद बिग डायोमीड के जजीरे का वक्त लिटिल डायोमीड जजीरे से कई घंटे आगे है। यानी अगर आज अमेरिका के इलाके लिटिल डायोमीड में 17 जून है और रात 11 बजे का वक्त है तो रशिया के इलाके बिग डायोमीड में 18 जून की तारीख होगी और रात के 7 बजे का वक्त होगा। यही वजह है कि बिग डायोमीड को बाज़-औक़ात टुमारो आइलैंड भी कहा जाता है। ये दोनों जज़ायर इतने करीब हैं मगर फिर भी इतना ज्यादा वक्त का फर्क क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि इन दोनों जज़ायर के दरमियान से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर रही है जिसे उर्दू में आलमी खत्ते तारीख कहते हैं। अगर आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं और आपका जहाज मशरिक की तरफ प्रवास करते हुए इस डेट लाइन को पार करता है तो आपके लिए एक तारीख और एक दिन कम हो जाएगा, जबकि इसके बरक्स मगरिब की तरफ सफर करते हैं तो एक दिन का इजाफा हो जाता है। यूं ये दोनों जजीरे हैरत अंगेज जगह पर वाक़ हैं। इन दोनों जजीरों से इंटरनेशनल डेट लाइन का फासला सिर्फ 1 किलोमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि इन जजीरों से 1 किलोमीटर के फासले के बाद वो जगह आती है जहां माजी और मुस्तकबिल मिलते हैं और यूं अगर कोई इस डेट लाइन को पार करे तो वो माजी या मुस्तकबिल में चला जाता है। दुनिया में इस वक्त 7 अरब से ज्यादा अफराद रहते हैं मगर इतनी बड़ी आबादी जो सियारा जमीन पर आबाद है उनमें से सिर्फ 118 लोग ही ऐसे हैं जो यहाँ आबाद हैं। लिटिल डायोमीड की तारीख में झांक कर देखें तो हमें पता लगता है कि 1880 में यहाँ सिर्फ 40 अफराद आबाद थे और अगले 10 सालों में यानी 1890 तक यहाँ की आबादी में सिर्फ 45 अफराद का इजाफा हुआ था जिससे यहाँ बसने वाले अफराद की तादाद 85 तक जा पहुंची थी।
1950 में यहाँ 103, 1960 में 88, 1970 में 84 और 1980 में यहाँ 139 अफराद आबाद थे, जबकि 1990 में यहाँ 170, साल 2000 में 146 और 2010 में यहाँ 110 अफराद आबाद थे। यानी गुजरे हुए पिछले 100-125 सालों में इस जजीरे पर तकरीबन 100-125 अफराद ही अपनी जिंदगी गुजारते चले आए हैं। यहाँ ना पार्क है, ना रेस्टोरेंट है और ना शॉपिंग सेंटर है, जबकि यहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। लेकिन फिर भी इस जजीरे पर दुनिया से अलग थलग रहने वाले लोग अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो इस हैरत अंगेज जगह जरूर आए और देखें कि इस जजीरे पर रहने वाले अपनी जिंदगी किस तरह जीते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फिर से किसी मालूमात से भरी हुई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।